उद्देश्य ये भी है आज हमारी और आपकी मुलाकात का कि कुछ ऐसा अगर आपके मन में कोई डाउट बन रहा है जिसका समाधान हम कर सकते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी कि अपने अनुभव के आधार पर आपसे बात कर पाए। देखिए, एक बच्चे का सवाल है कि मैंने पूरी क्लास ले ली है, क्लास के बाद मैं रिवीजन भी करता हूं, लेकिन जब मॉक टेस्ट लगाता हूं तो मॉक टेस्ट में सवाल सोल्व नहीं होते उस तरीके से जिस तरीके से मैंने रिवीजन किया था और क्लासें ली थी। आप सवाल समझ गए बच्चे का सवाल क्या है? उसका सवाल यह है कि मैंने चीजें पढ़ भी ली, रिवीजन भी कर लिया, लेकिन जब मॉक टेस्ट आता है तो वहां पे मैं उन सवालों को सोल्व नहीं कर पाता। मैं अक्सर अपनी क्लास में बच्चों की एक बात कहता हूं कि समझने के 3 चरण होते हैं। समझने के 3 चरण होते हैं। सबसे पहला सुनना, दूसरा होता है चिंतन मनन करना, और तीसरा अभ्यास करना। कई बार क्या होता है कि हम सुन लेते हैं बहुत अच्छे से, अभ्यास बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन चिंतन मनन नहीं करते। और जब तक हम उस चीज पे चिंतन मनन नहीं करेंगे, चिंतन मनन का मेरा मतलब यहाँ ये है कि अगर कोई टीचर किसी चीज को बताने लग रहा है, उसके पीछे कोई लॉजिक देने लग रहा है, तो जब तक हम उसके लॉजिक के सेंस को नहीं पहचानेंगे, मैं खासकर बात कर रहा हूं मैथ या रीजनिंग में, तो हम किसी नए सवाल पे अक्सर लगातार फंसते चले जाएंगे। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या जब भी आप चीजें सीख रहे हैं, एक तो कोशिश करिए कि समय दिया जाए सीखने में, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन वीडियो देखी, उसके क्लास नोट्स देखे। आज के समय में सबके साथ यही बीमारी होने लग रही है। वीडियो देखी, क्वेश्चन देखे, खटाखट सोल्व कर लिए, आगे बढ़ गए। वो 2 काम तो आपने कर दिए, पहला ध्यान से सुन लिया और तीसरा काम आपने अभ्यास कर लिया, लेकिन जो बीच वाला काम था ना, वो था चिंता करने का, उसके ऊपर ध्यान से समझने का, वही आप मिस कर गए। इसी वजह से जब भी आप मॉक टेस्ट में जाते हैं, जैसे ही आप मिक्स क्वेश्चन के ट्रैप में फंसते हैं या लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है वहां फंसते हैं, तो आपके सवाल सोल्व नहीं होते। इसलिए कोशिश करिए जब भी आप पढ़ने बैठे, आप किसी से भी पढ़ रहे हो मैथ रीजनिंग, तो सबसे पहला काम ये है कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ाने लग रहा हूं, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस का मेरे प्यारे बच्चों शुरुआत 15 से 20 मिनट में उसका पूरा बेसिक एक्सप्लेन करता हूं। और उस बेसिक का मतलब ये होता है कि लगभग 50% चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या करिए कि हर एक सिंगल क्वेश्चन जो मुझे कराना है इस वीडियो में, वीडियो को रोकिए, पहले हर सवाल पे 10 मिनट 8 मिनट खुद इन्वेस्ट करिए। देखिए, हमारे टाइम में जब मैं तैयारी करता था तो हम गांव में रहते थे, इसी हरियाणा के गांव में रहते थे। तब फोन और इंटरनेट तो सपने में भी नहीं होता था जिस समय मैं तैयारी करता था। और उस समय माँ बाप की हालत इतनी भी नहीं होती थी कि वो हमें आर.डी. शर्मा दिला दें या किसी गाइड बुक दिला दें या कुंजी टाइप दिला दें जिससे हम हेल्प ले लें। हम एनसीईआरटी के सवालों में एक एक सवालों में 20-20 मिनट लगा देते थे। क्यों? क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है उसका सॉल्यूशन क्या है। और सारे सरकारी स्कूल के जो टीचर थे वो माशाल्लाह थे, उनको बताने ही नहीं था कुछ, वो स्कूल की राजनीति में बिजी रहते थे। तो मैंने अपने जीवन में एक चीज सीखी कि लगे रहो 15-20 मिनट उस सवाल पे लगे रहते थे। गलत हुआ फिर दोबारा से गए, फिर करने लगे, फिर गया। उसका 2 फायदा मुझे बहुत बड़ा मिला। एक तो कि मुझे क्वेश्चन सोल्विंग अप्रोच समझ में आ गई, मुझे ये पता चल गया कि क्वेश्चन सोल्व कैसे होना है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि मेरे अंदर एक पेशेंस आ गया। आज के समय में दिक्कत यही है कि बच्चा ऑनलाइन क्लास को मूवी की तरह देख रहा है, नीचे उसके क्लास नोट्स है, सामने वो क्वेश्चन देख रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा, आज के समय में बच्चे के पास इतनी हेल्प मिल गई है कि जब भी वो किसी क्वेश्चन में फंसता है तो 2 से 3 ही मिनट में उसका सॉल्यूशन चाहता है। जबकि ये मैथ है, मैथ में आपको वक्त बिताना पड़ेगा। किसी किसी क्वेश्चन में आप 15-20 मिनट भी लगा देंगे तो उसमें कोई बुरा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, क्योंकि जो अच्छा पढ़ेंगे वो लंबा चलेगा, और अगर हल्का मामूली पढ़ते रहेंगे तो कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो मेरा इस सवाल के लिए जवाब यही है, अभी के लिए तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन आप हर सवाल में उसकी हेल्प बुक या उसके सॉल्यूशन की तरफ मत जाइए। हर क्वेश्चन को पहले खुद से अपने लास्ट एफर्ट डालिए, और जब आपको लगे कि मेरे पास इसके अलावा कोई एफर्ट नहीं है सोल्व करने का,
उसको लॉन्ग मेथड से, उसको शॉर्ट मेथड से, तब आप उसके सॉल्यूशन को देखिए। तो मेरा पहला जवाब आपको ये है।